नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को, हमारे इस मुहिम को इतना प्यार दिया। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपका ये प्यार ऐसे आगे भी बना रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मूल प्रत्ययों के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि मूल प्रत्यय कितने प्रकार की होती हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। आइए शुरुआत करते हैं मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। हम टॉपिक पढ़ रहे थे मूल प्रवृत्तियां। आइए हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने मूल प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार की बताई हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कुल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति कही हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता है। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः काम प्रवृत्ति पर आधारित है। तो एक अन्य उन्होंने काम प्रवृत्ति भी दी है कि ज्यादातर जो व्यवहार करता है वो सारी किस पे करता है आधारित, वो काम प्रवृत्ति। लेकिन मूलतः कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई उन्होंने? 2, जीवन और मृत्यु। मतलब जीवन मतलब कह सकते हैं सकारात्मक या निर्माण। जैसे उदाहरण के लिए आप बच्चों को देखते हो, कई बार बच्चे जो हैं वो तालाब या समुद्र के किनारे जाकर वहां से मिट्टी के घर बनाने का प्रयास करते हैं, और कई ऐसे दूसरे बालक आते हैं जो उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सकारात्मक या निर्माण करना जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है। इसके विपरीत जो है नकारात्मक सोच व विनाश जो है वो क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। मतलब उस एक व्यक्ति उस घर को बनाता है, दूसरा उसको तोड़ता है। तो निर्माण करना जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु विनाश, नष्ट करना। ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 2 मूल प्रवृत्ति। इसी के आधार पर थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने दोस्तों उन 100 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी? 100। और इन 100 मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है व्यक्तिगत मूल प्रवृत्तियां और दूसरी सामाजिक मूल प्रवृत्तियां। मतलब वे मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्तिगत होती हैं, एक व्यक्ति पर निश्चित होती हैं, या वो खुद के लिए जो व्यवहार करता है वो कहलाती है व्यक्तिगत मूल प्रवृत्तियां। और उसके अलावा समाज, अपने आसपास पड़ोस को ध्यान में रखकर, समुदाय को ध्यान में रखकर जो व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाती है? सामाजिक। जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं भोजन, पलायन, ठीक है ना, उसके बाद में क्रोध, युद्ध। तो ये सारी जो है वो खुद व्यक्तिगत तौर पर है। लेकिन शिशु रक्षा या अपन कह सकते हैं काम प्रवृत्ति, क्या इस अधिकार की भावना, अधीनता, ठीक है ना, रचना, ये सारी जो मूल प्रवृत्ति वो क्या है? समाज, समुदाय को ध्यान में रख के की जाती है, व्यवहार किए जाते हैं, वो कहलाती हैं सामाजिक मूल प्रवृत्तियां। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है जेम्स स्मिथ या एडम स्मिथ जो है इनका पूरा नाम। एडम स्मिथ ने कहा कि मनुष्य में केवल एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, वो है सहानुभूति। क्या होती है? सहानुभूति। ठीक है ना। मतलब अगर व्यक्ति के मन में किसी के प्रति सहानुभूति है और जैसी सहानुभूति है वह उसके विरुद्ध वैसा ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये थी सिगमंड फ्रायड, थॉर्नडाइक और एडम स्मिथ के अनुसार प्रवृत्तियां। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बर्नार्ड। क्या नाम है? बर्नार्ड। बर्नार्ड ने कुल मूल प्रवृत्तियों की संख्या 110 कितनी दी है? 110 दी है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स ड्रेवर
ठीक है ना। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ये भी, इन्होंने कुल मूल प्रवृत्तियां दी हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार भी मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 2 प्रकार की। एक है इच्छा कारक मूल प्रवृत्ति और दूसरी है प्रतिकारात्मक मूल प्रवृत्ति। मतलब वह व्यवहार जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है वो क्या कहलाती है? इच्छा कारक मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे किसी के दुख में दुख प्रकट करना, ठीक है ना, उसके अलावा सहानुभूति दिखाना, ठीक है ना, ये सारी क्या इच्छा कारक, अपनी इच्छा पर आधारित है। और प्रतिकारात्मक मतलब अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब अगर कोई लड़ाई करता है तो अपन भी क्या करेंगे? लड़ाई। कोई अपना एक थप्पड़ लगाएगा तो अपन भी दूसरे को क्या लगाएंगे? वापस 2 थप्पड़ लगाएंगे। एक ने आंख छोड़ दी, दूसरा वापस आंख। तो जैसे को तैसा व्यवहार करना। तो ये थी जेम्स ड्रेवर के आधार पर मूल प्रवृत्तियां दोस्तों। तो सिगमंड फ्राइड, थॉर्नडाइक, एडमंड स्मिथ, बर्नार्ड, जेम्स ड्रेवर के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की अलग अलग संख्या है, लेकिन दोस्तों सर्वमान्य जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो दी गई हैं विलियम मैकडूगल के द्वारा। आप इनके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों विलियम मैकडूगल। ठीक है ना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? ध्यान रखना, मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और इन्होंने इन मूल प्रवृत्तियों को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी श्रेणियों में? श्रेणियां पूछे तो कितनी? 3। कुल पूछे तो 14। कौन कौन सी? सबसे पहले आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करने की मूल प्रवृत्ति। दूसरे अपने परिवार, अपने सब जाति की रक्षा। और तीसरी संघ, राष्ट्रीय प्रवृत्ति। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आत्मरक्षा प्रवृत्ति, जाति रक्षा प्रवृत्ति और संघ प्रवृत्ति। आइए देखते हैं कौन सी प्रवृत्ति किसमें है। 14 कुल मूल प्रवृत्ति को कितने श्रेणी में बांटा है? 3 श्रेणी में, आत्मरक्षा, जाति रक्षा और संघ प्रवृत्ति। आत्मरक्षा में खुद की जान बचाना है, जानवर को देखकर पलायन कर जाना। ठीक है ना। कोई अपन से लड़ रहा है तो लड़ना, अपन को मार रहा है तो अपन भी उससे युद्ध करेंगे, तो युयुत्सा। क्या भैया? युयुत्सा या थर्ड। इसके अलावा तीसरी निवृत्ति, ईर्ष्या। हम अपने आप की रक्षा इसलिए भी करते हैं दूसरों से ईर्ष्या का पात्र नहीं। चौथी भोजनान्वेषण। भोजन क्यों करते हैं? कि हम क्या हो सके भाई, अपने आप को जीवित रख सकें। जिज्ञासा, कुतूहल, आश्चर्य। ठीक है ना। और छठी आपकी आ जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना, आत्मरक्षा मतलब आत्महीनता मूल प्रवृत्ति। क्या हो जाएगी? आत्महीनता या अधीनता की भावना। कमजोर व्यक्ति होता है तो अपने आप की खुद की रक्षा के लिए क्या करता है? दूसरों के अधीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के जैसे मराठों से सुरक्षा के लिए राजस्थान के राजाओं ने अपने आप को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया। ये पूरे भारत के राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया और वो उनकी रक्षा उनसे करते थे। तो ये थी इसकी। अब आइए जाति रक्षा में। तो जाति रक्षा में सबसे पहले शिशु रक्षा।
सेकेंड काम प्रवृत्ति, थर्ड संचय या संग्रह, है ना, अधिकार की भावना करना, ठीक है ना, और फोर्थ अपन कह सकते हैं रचना या निर्माण करना। और संघ प्रवृत्ति में क्या आ जाएगी दोस्तों, संघ प्रवृत्ति में एक आ जाएगी आपके आत्म प्रदर्शन, क्या आ जाएगा, आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन के बाद हम संघ या हम समूह कब बनाते हैं, हमें जब कष्ट होता है या शरण के समय, तो शरण गति क्या हो जाती है भाई, दूसरी शरण गति, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा हास्य, क्या हो जाएगा भैया, ठीक है ना, ठीक है ना, हास्य लिख सकते हैं अपन यहाँ, आमोद या हास, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कुल मूल प्रवृत्तियां हैं, इसमें एक संघ प्रवृत्ति खुद स्वयं भी क्या है, एक मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है ना। तो देखो 6 ये हो गई, 4 ये हो गई और 4, टोटल कितने हो गए, 14, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। कल अपन कैसे प्रश्न इसमें से पुटअप होते हैं, कैसे निकलते हैं, कौन कौन से प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।